गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अनुज कुमार शंकर से महामाया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरपुर से अगेन, और ये आज मेरा चौथा लेक्चर है। और आज मैं फिर से वही कल वाले टॉपिक पे फिर से थोड़ी सी बात करेंगे। कल कुछ चीज़ें रह गई थी उसमें, तो फ्लोट इफेक्ट में फिर से कुछ बात करते हैं अगेन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कल मैं ये बात कर रहा था, आज मैंने एक फिगर भी नहीं डाली है। ठीक, चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं फिर से। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बड़ा सिंपल सा है कि किसी भी फोटोग्राफ, किसी भी फिल्म, किसी भी मेटेलिक सरफेस के ऊपर, ये रही मेटल की सरफेस, पोटेशियम है बेसिकली। तो किसी भी मेटेलिक सरफेस के ऊपर किसी लाइट को डालने के बाद में, किसी भी कलर पे किसी भी लाइट को डालने के बाद में, इवन कलर भी ना हो, इवन IR या विजिबल या इवन UV रेडिएशन डालने के बाद में, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, फोटोइलेक्ट्रिक है। ठीक, चलिए तो अब इस पर फिर से हम बात करते हैं। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट को फिर से समझने की कोशिश करते हैं ताकि पेपर में या कहीं भी लिखने में बड़ी आसानी हो। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ। तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कई बार, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये भी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है, उसके ऊपर क्या किया है, लाइट को डाला गया है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब है। ये क्या है, एक ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब में क्या होता है कि अब वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या होता है, इसका IV करैक्टर खींचते हैं। IV करैक्टर, IV करैक्टर, I मतलब करंट और वोल्टेज मतलब वोल्टेज, ये वाले वोल्टेज जो यहाँ से मिलेंगे ना, वोल्टेज और करंट जो यहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में क्या है, ग्राफ खींचा जाता है। दोनों के बीच में ग्राफ खींचेगा, I और V, दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचेगा तो बेसिकली जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये ग्राफ लगभग ओमिक ग्राफ आएगा, जैसे कि ओम्स लॉ में होता है। I वर्सेस V का ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ किस तरह का ग्राफ आता है, बेसिकली यहाँ एक ग्राफ पहले नीचे 0 की तरफ चलता है, फिर एक बीच में करंट आता है और फिर ये सैचुरेशन की तरफ चलता है। इस तरह का ग्राफ आता है हमेशा। IV कैरेक्टरिस्टिक्स इसका वैक्यूम ट्यूब का। जब भी हम वैक्यूम ट्यूब का ग्राफ, IV ग्राफ खींचते हैं, तो IV ग्राफ वैक्यूम ट्यूब का कैसा आता है, पहले वो सैचुरेशन रहेगा, नीचे की तरफ लगभग 0 रहेगा करंट, फिर थोड़ा सा इंक्रीज होगा और फिर ये क्या हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये वोल्टेज हो गया और ये I हो गया। यानी हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हैं, शुरुआत में करंट बहुत कम मिलता है, लेकिन एकदम क्या होता है, करंट हमें एकदम सर्टेनिटी मिल जाता है, और उसके बाद में फिर क्या होता है, एक सैचुरेशन आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में देखते हैं क्या होता है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में क्या होता है, यहाँ क्या है, स्टार्टिंग में मैंने लाइट नहीं डाली, मान लो दैट मीन नो लाइट, नो लाइट केस। जब मैंने कोई लाइट को नहीं डाला, कोई लाइट नहीं है, तो नो लाइट के केस में क्या होगा, यहाँ से कुछ माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर निकलेंगे और उस प्लेट की तरफ जाएंगे। तो जो मेरा IV है वो कैसा होगा, यानी जब करंट 0 है तो क्या होगा, वोल्टेज भी 0 होगा। तो वोल्टेज 0 तो करंट भी 0। ठीक, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो एक पीक आएगी बीच में हल्की सी, और फिर सैचुरेशन पे आ जाएगा। सिंपल। जब लाइट नहीं है अब क्या होता है, अब आगे फिल्म में आपको दिखाता हूँ, इसको देखिए क्या होगा। जब मेरा क्या है, यहाँ पे क्या है, वोल्टेज 0, इस जगह पे 0 है, इस जगह 0 है। अब देखिए यहाँ 0 करंट पे यहाँ पे कुछ I मिल रहा है, करंट 0 है लेकिन, सॉरी वोल्टेज 0 है लेकिन करंट कुछ ना कुछ मिल रहा है। डेट मीन व्हाट, कि मेरे पास में कुछ इलेक्ट्रॉन थे अवेलेबल 0 वोल्टेज के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे थे, इसलिए करंट मुझे मिल गया। अब मेरा करंट 0 कब हो रहा है, अब ये मायने रखती है बात। ठीक, कहाँ जा रही है, अब मेरा करंट कब 0 हो गया, यानी मान ले क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे लाइट डाल दी फिल्म के फोटो, उसके ऊपर मेटेलिक सरफेस के ऊपर मैंने क्या किया, लाइट को डाल दिया। जब लाइट डालने पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए। लाइट डलने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए। जब इलेक्ट्रॉन पैदा होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। जब इधर जाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, करंट बनेगा। तो बेसिकली जब वोल्टेज नहीं है, जब वोल्टेज जीरो है तो भी क्या हो रहा है, करंट बन रहा है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इस वोल्टेज को रोकने की कोशिश की। रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, इधर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और इधर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा दूंगा, तो मैं इस करंट को रोक पाऊंगा। यानी पोटेंशियल को मैंने क्या किया, नेगेटिव कर दिया। डेट मीन वोल्टेज इधर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 1 वोल्ट है पॉजिटिव का, तो इधर क्या होगा, इधर 1 वोल्ट नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वोल्ट नेगेटिव का और 3 वोल्ट नेगेटिव का। तो इधर क्या होगा, इस वोल्टेज को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा, नेगेटिव वोल्टेज डालना होगा। तो ये रहा वो नेगेटिव वोल्टेज। ठीक, यहाँ से जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ वैसे वैसे मेरा क्या होता है, करंट बढ़ता जाता है। और करंट बढ़ते बढ़ते, अगर इस कर्व को मैं देखता हूँ, ये रहा, ये भी है और ठीक। यहाँ क्या होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है करंट बढ़ता जाता है, और करंट बढ़ने के बाद में एक सैचुरेशन लाइन आ जाती है। बड़ा सिंपल सा। अगर ये कोई लाइट ना हो, अगर कोई भी लाइट ना हो तो क्या होगा, ये वाला जीरो, ये वाला जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ऐसा, ठीक, वो सिंपल सा है, ये ऐसे आएगा, ऐसे आने के बजाय। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट डाली तो ये वाला जो ओरिजिन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर। क्लियर, ठीक। चलिए अब इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छा। अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। ग्राफ बड़ा परेशान करते हैं बच्चों को, जब किताब के अंदर देखते हैं तो बड़ा पता लगता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए पहले ग्राफ में क्या दिखाया गया है। फर्स्ट कर्व में क्या दिखाया गया, अगर मैं यहाँ देखता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट के केस में देखो जो वी नॉट है, वी नॉट मीन वो वोल्टेज, वी नॉट एग्जैक्टली वो वोल्टेज, यानी ये वाला वोल्टेज, ये वाला, ये वी नॉट है, जहाँ पर मेरा वोल्टेज, वो वोल्टेज जो करंट को मेरे को क्या कर पा रहा है, रोक पा रहा है, मेरे सभी इलेक्ट्रॉन्स को एनोड की तरफ नहीं जाने देगा, ये वाला वोल्टेज। ठीक, तो वी नॉट जो वोल्टेज है वो ये रहा। तो वी नॉट फिक्स हो गया क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स है। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी कि जो वर्क फंक्शन होगा फाई बराबर एच इंटू एच न्यू, और न्यू क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी होगी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनों को इजेक्शन करने के लिए अनिवार्य है। ठीक, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, अब देखो यह आई जो है यहाँ पे, ये इंटेंसिटी है लाइट की। इंटेंसिटी लाइट में मतलब चमक होती है ना, चमक है, जहाँ चमक कम है तो क्या हुआ, करंट कम पैदा हुआ। चमक ज़्यादा हुई, करंट और ज़्यादा पैदा हो गया। चमक और ज़्यादा हुई तो करंट और ज़्यादा पैदा हो गया। लेकिन चमक बढ़ने के साथ में वी नॉट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर करंट, चमक, अगर इंटेंसिटी बढ़ती है लाइट की तो वी नॉट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वी नॉट किस पर डिपेंड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी। अब दूसरे केस में आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस ग्राफ में क्या दिखाया गया, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल लाइट की इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी गई है। कांस्टेंट रखने के बाद में क्या हुआ, पहले मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी V1 ली, फिर फ्रीक्वेंसी V2 ली, और फिर फ्रीक्वेंसी V3 ली। V3 सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, इट इज अ लो फ्रीक्वेंसी। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी होने के बावजूद ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये मेरा जो म्यू नॉट है मटेरियल का, उससे बड़ी है। क्योंकि अगर म्यू नॉट से छोटी होगी तो कोई भी करंट बनेगा नहीं, क्योंकि अगर म्यू नॉट से छोटी है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा तो कोई भी करंट नहीं बनेगा। जब करंट नहीं बनेगा तो मुझे आई वी करैक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि म्यू नॉट जो फ्रीक्वेंसी कम थी, तो देखो यहाँ पे इंटेंसिटी अगर सेम है तो मेरा जो आई है, आई मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, मैक्सिमम या करंट आई सैचुरेटेड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर देखो मेरा वी म्यू में बदलता हूँ तो मेरा जो रिटार्डेशन पोटेंशियल है उस पर फर्क पड़ता है। पहले म्यू नॉट V3 आया, फिर V2 के लिए दूसरा आया, और फिर V3 के लिए तीसरा आया। यानी जैसे जैसे मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे मेरा रिटार्डिंग वोल्टेज भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे मेरा रिटार्डिंग वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है। ठीक,
है ना। तो सिंपल सा है, बिल्कुल अच्छे समझ में आया होप सो। चलिए अब यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज़ वही दिखाई गई है, लेकिन एक अलग टाइप का कर्व है। जनरली कुछ किताबों में देखिए क्या प्रॉब्लम आती है, कुछ किताबों में इस तरह का दिया गया है या ऑर्थोबाइजल से लिया गया है, और कुछ किताबों में आपका जो इंडियन राइटर्स ने कुछ किताबें लिखी हैं उसमें एक कर्व इस तरह का भी दिखाया गया है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है। ये बिल्कुल सेम कर्व है जो अभी आपने देखा ना कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो अगर इस कर्व को आप यहाँ से देखेंगे तो कर्व अगर ये लाइन आई वाली यहाँ पे खिंच जाए और इसकी मिरर इमेज इधर तैयार हो जाए तो सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या हुआ, वी नॉट कम हुआ, उसके बाद में और कम होता चला गया और म्यू नॉट और कम होता चला, फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है लगातार, तो मेरा सैचुरेटेड वोल्टेज भी कम होता जा रहा है। ठीक है, सैचुरेशन करंट उतना ही है जितना फिक्स होना चाहिए। ठीक, पानी नहीं है, पानी कैसे नहीं है? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल उठा लेंगे। ठीक तो यहाँ पर लगातार चलिए, ठीक है। तो कुछ किताबों में ऐसा कर्व दिया गया है और कुछ किताबों में ये कर्व दिया गया है, ये कर्व, ये वाला कर्व, ठीक है, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, ये वाला, ये दोनों सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। सिंपल सा दिया गया है कि जो वोल्टेज है वो लगातार फ्रीक्वेंसी के साथ में बढ़ता जाता है। बेसिकली कौन सा, स्टॉपिंग वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज करंट को रोक दे। ठीक है, करंट अगर फिर से आते हैं अगेन, फिर से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन ना बना रहे कोई भी। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए लाइट आई, लाइट जब आके गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, नेगेटिव वोल्टेज लगाऊंगा। नेगेटिव वोल्टेज ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकते हैं, मतलब अगर पॉजिटिव वोल्टेज होंगे तो इधर को चलेंगे, तो नेगेटिव वोल्टेज क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को इधर रोकने की ही कोशिश करेगा, वो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन को आगे जाने नहीं देगा। यानी मेरा वोल्टेज इतना होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो उसके बराबर होना चाहिए। बेसिकली अगर आपको याद हो कि वोल्टेज के ऊपर जो फोर्स लगता है, अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा इस फील्ड में, वो एफ ई के बराबर होगा। ठीक, चलिए कोई नहीं, उस पर नहीं जाते इतना, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ पर रोकना है हमें हर हाल में। उसे रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा, उल्टे वोल्टेज लगाने पड़ेंगे। अगर मुझे करंट को, इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए इधर वोल्टेज लगाने हैं तो इधर वोल्टेज न लगा के मैं क्या करूँगा, इधर की डायरेक्शन में वोल्टेज लगाऊंगा, जैसे कि हमने लगाए हुए हैं। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से क्या है, आई वी कर्व बनेगा वोल्टेज और करंट के बीच में। वोल्टेज ये वाला जो वोल्टेज मैं ट्यूब के ऊपर लगा रहा हूँ, और करंट ये वाला जो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। तो आई वी कर्व जो मेरा बनेगा वो ऐसा बनेगा, और बेसिकली ऐसा बनेगा। ठीक है, दोनों में से जो दोनों सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है। कि यहाँ से वोल्टेज जब मैंने शुरू किया तो यहाँ से मेरा नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से 0 है, यहाँ से करंट धीरे धीरे बढ़ता है और ये सैचुरेशन की तरफ चला जाता है। अब अगर मैं आई बढ़ाना शुरू कर दूँ तो ये कर्व कैसा हो जाएगा मेरा, अगर मैं आई बढ़ाता हूँ यानी इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ तो ऐसा बनेगा ये कर्व, ऐसा। यानी बेसिकली यहाँ आई है, ये 2i है, ये 3i है। ठीक, तो ये सेम कर्व है जो हमने यहाँ पे देखा है, बिल्कुल सेम कर्व है। ठीक, तो बात क्लियर है अब यहाँ पे, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, समझना चाहें समझ सकते हैं। यहाँ क्या है कि वी नॉट फ्रिक्वेंसी होगी फिक्स मेटल के लिए, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी सिस्टम की बढ़ती जाती है, लेकिन इससे कम अगर फ्रिक्वेंसी होगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। सीजियम के लिए, सीजियम के लिए म्यू नॉट क्या हुआ, लगभग 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक, ये हो गया सोडियम की लाइन और ये हो गया कैल्शियम की लाइन। ठीक है, अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग म्यू नॉट होगा, ये फिक्स नहीं है। ठीक, चलिए अब थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन इसी का, कि जो वर्क फंक्शन होगा फाई, वो किसके बराबर है, h इंटू म्यू नॉट के। म्यू नॉट क्या है, ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी।
मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, देखो ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जो लाइट मैंने डाली, ये उसका फोटोन हो गया। ये के ई मैक्सिमम जो क्या है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ये मेरा वर्क फंक्शन। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन हो गई। यही इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, और इसी इक्वेशन के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1905 में इक्वेशन बनाई गई थी। 1919 में इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। आज इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जनरली, फोटो जितने भी डिटेक्टर हैं, लाइट डिटेक्टर जितने भी हैं अब तक अवेलेबल, वो सब इसी के सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक टुडे इज एनफ। तो हम कल हम कंटेंट इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर मी।